जी हाँ दोस्तों, ड्रामा शरण मनते सिकंदर बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसके आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं। राधा तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो पाता है क्योंकि वो आखिरकार पतंग को साफ साफ कहता है कि बस अगर आपने मुझे याद नहीं करवाती तो मालिक जी ने जो मुझे मार देती, क्योंकि उसने फैसला किया था कि और उसने मेरे साथ बम भी लगा दिया। वो अब मुझे मारने की प्लानिंग बना लेती थी। पतंग कहेगा कि बस राधा जी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं ये आपका सारा हिसाब किताब लूंगा, और जब तक मैं मेहक को अपनी इंतकाम पर नहीं पहुंचाती जब तक मैं सुकून से कभी भी नहीं बैठती। क्योंकि जब मैं सुकून में बैठा था सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कि मैं किसी भी तरह से आपको आजाद कर चुका था, लेकिन अब मेहक वारा का वारा है। मैंने किसी भी तरह से मेहक को अपने इंतकाम पर पहुंचाना पड़ेगा और उससे एक एक कर हिसाब लूंगा। दादा कहेगा कि हाँ पतम जी, बस आप मेहक को कभी भी माफ नहीं करना, क्योंकि अब वो बहुत ही शातिर लड़की है। क्योंकि उसने मेरे साथ भी ऐसी की और मैंने उसके साथ चंगाई की, लेकिन उस चंगाई का फायदा मुझे नहीं मिला। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये सीन भी दिखाई देगा कि पतम का बाप तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो पाएगा, क्योंकि जब वो आखिरकार राधा से कह देगा कि राधा जी तुमने मालिक जी कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। राधा कहेगा कि हाँ मुझे मालिक जी ने इतनी चोट पहुंचाई कि मैं आखिरकार तंग हो चुका था उसकी कैद पर, क्योंकि जब मैं उसकी कैद पर बॉन्श भी हो गया था। लेकिन उससे जो मुझ पर इतनी जुल्म की थी कि मैं अब मरने वाला था, क्योंकि अगर वक्त पर पतम यहाँ पर नहीं पहुंची थी तो मेरा लाश ही आपको मिलेगा। पतम का बाप कहेगा राधा जी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पतम है आपके सारे हिसाब ले लेंगे इस मालिक के साथ, क्योंकि जब तक मल अपने इंतकाम पर नहीं पहुंचाती जब तक हम सुकून से कभी भी नहीं बैठती। राधा कहेगा कि हाँ बाबा जी, बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी मालिक के साथ ऐसा काम करूंगा कि वो बहुत याद रखेंगे। और दूसरी तरफ आप लोगों को यह सीन भी दिखाया जाएगा कि प्रथम जो है अपनी माँ को और सारे फैमिली को साफ साफ कह देगा कि बस आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं राधा का हिसाब किताब लेने जा रहा हूँ इस मालिक के साथ, जब तक उससे मैं अपनी इंतकाम पर नहीं पहुंचाती जब तक मैं सुकून से कभी भी नहीं बैठती। क्योंकि जो उसने जो है राधा को सजा दी थी और उससे मारने की कोशिश की। राजनी कह गया कि हाँ पतम बेटा, बस सबसे जो जल्द हो सके अब राधा का हिसाब किताब ले ले। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़।